हेलो दोस्तों, इको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक महाद्वीप से ही संबंधित है और कुल महाद्वीपों की संख्या बताए हैं पहले से ही 7 है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। 7 में सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप, फिर दूसरे नंबर अफ्रीका महाद्वीप, फिर तीसरे महाद्वीप का नंबर है उत्तरी अमेरिका जिसे नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर अंटार्कटिका महाद्वीप, जिस महाद्वीप पे कोई आवास नहीं, कोई जीवन मानव नहीं पाया जाता है। इसी के सबसे बड़ा रेगिस्तान कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर यूरोप आता छठे नंबर पर यूरोप आता है। फिर 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। ठीक है, और इसमें से 3 महाद्वीपों का नाम हम बता चुके हैं। सबसे बड़ा पहले एशिया महाद्वीप जिसमें सारे देश और उसकी राजधानी और मुद्राएं। फिर इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में सारे देश, उसकी राजधानी और मुद्राएं। फिर उत्तरी अमेरिका में जितने देश थे, देश, राजधानी और मुद्राएं। आज हम दक्षिणी अमेरिका जिसे साउथ अमेरिका महाद्वीप के देश के नाम, उनकी राजधानी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश ही हैं। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसमें 12 ही देश आते हैं और 12 देशों के यहाँ पे एक लिस्ट बनाए हैं, वहाँ की उस देश की राजधानी और एक मुद्रा। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे सबसे पहले अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, जहाँ की करेंसी है पेसो। ठीक है, मतलब अर्जेंटीनी पेसो। जैसे अपने यहाँ पता है पहले से भी, जैसे भारत जो रुपया है, रुपया कई देशों में चलता है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया। ठीक है, अगर और भी देशों में चलता है, 7 देशों में चलता है, 10 देशों में, तो जैसे श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया, पाकिस्तान रुपया, इंडोनेशिया रुपया, भारत में भारतीय रुपया। उसी तरह अर्जेंटीना में पेसो कई भी देशों की करेंसी है। तो यहाँ पे अर्जेंटीनाई पेसो, मतलब ये मत समझना पेसो यहाँ की पेसो वही पेसो नहीं, यहाँ की इस देश की पेसो चलती है। ये बोलिविया की राजधानी लापाज। ठीक है, बोलिविया की राजधानी लापाज, जहाँ की करेंसी है बोलिवियानो। या 3rd नंबर पर ब्राजील, जो ब्रासीलिया, जहाँ की करेंसी है रियाल। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और देशों में सबसे बड़ा देश रूस आता है, फिर कनाडा आता है, फिर चीन आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। 4 हो गए। 5वें नंबर पे ब्राजील है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश ब्राजील, जो इसकी राजधानी ब्रासीलिया है, जहाँ की करेंसी रियाल है। अच्छा, जो ब्राजील ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जिसे अमेज़न जंगल, और फिर ब्राजील में ये क्या है, ये अमेज़न नदी है। ठीक है, कई देशों से होकर जाती है, लेकिन सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल लेता है, सबसे बड़ा जो एरिया तय करता है, ब्राजील में ही तय करता है, इसलिए ब्राजील में अमेज़न नदी बहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चिली की राजधानी है सेंटियागो, जहाँ की करेंसी है पेसो। ठीक है दोस्तों, चिली की राजधानी सेंटियागो, जहाँ की राजधानी पेसो। अगला है 5वें नंबर कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। कोलंबिया बोगोटा, जहाँ की करेंसी है यहाँ के भी पेसो, मतलब बोलो कोलंबियाई पेसो, चिली पेसो। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो की करेंसी है अमेरिकी डॉलर, यहाँ पर अमेरिकी करेंसी चलती है, मुद्रा चलती है। ठीक है, और 7वें नंबर पे गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन का जो करेंसी है डॉलर। ठीक है, मतलब गुआना की करेंसी है डॉलर, जहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन। आगे चलते हैं। पराग्वे की राजधानी है असुनसियान। ठीक है, पराग्वे राजधानी है असुनसियान, जहाँ की राजधानी करेंसी है गुआरानी। ठीक है, मतलब पराग्वे की करेंसी है गुआरानी। आगे चलते हैं। 9वें नंबर पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा, जहाँ की करेंसी है सोल। ठीक, सोल है। अब इसके बाद सूरीनाम। 10वें नंबर पे सूरीनाम की राजधानी है पारामारीबो। सूरीनाम की राजधानी पारामारीबो, जहाँ की करेंसी है डॉलर। ठीक है, और 11 नंबर उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। ठीक है, उरुग्वे की जो राजधानी है मोंटेवीडियो, जहाँ की करेंसी है पेसो। आगे चलते हैं। वेनेजुएला की राजधानी वेनेजुएला की जो बोलीवर, वहाँ की करेंसी वेनेजुएला ही देश है, जो देश वहाँ के जो राष्ट्रपति, मतलब वेनेजुएला में प्रधानमंत्री नहीं चलते, वहाँ के राष्ट्रपति होते, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे वेनेजुएला में भी राष्ट्रपति, जहाँ के जनवरी के महीने 2026 के जनवरी में जहाँ के राष्ट्रपति को
अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मतलब वहाँ के सैन्य बल द्वारा उठा लिया जाता है रात में, ठीक है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सैन्य बल के द्वारा उन पे आरोप था कि उन पे जो आरोप था दोस्तों, मादक पदार्थों की तस्करी करना, मादक पदार्थों को नशीली दवाओं का तस्करी करना, ठीक, मतलब बेचना। और दूसरा नार्को टेररिज्म मतलब नार्को मीन होता है ड्रग्स, और टेररिज्म मतलब जो ड्रग्स जैसे हीरोइन, अफीम, कोकीन देशों से खरीद के उससे मतलब बेचना, बेच के हथियार खरीदना, खरीद के फिर आतंकवाद फैलाना, उसी के कहते हैं नार्को टेररिज्म, ठीक है। नार्को मतलब ड्रग्स को बेच खरीद के पैसे से कमा के फिर हथियार खरीद के आतंक फैलाने को नार्को टेररिज्म, ठीक है। और भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा कि अमेरिका ने इस देश पे कब्जा करे, जबकि ये सब एक अफवाह था, एक झूठ था। उस पर केवल जब कब्जा करना था, क्योंकि वेनेजुएला में पूरी दुनिया में सबसे अधिक तेल उत्पादित करने वाला देश माना जाता था। इसीलिए इस देश के राष्ट्रपति झुकने के लिए और न अमेरिका के अंडर में आने के लिए स्वीकार नहीं करता था, इसलिए यहाँ के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया जाता है, ठीक है। मतलब निकोलस मादुरो को, ठीक है। बस यही जान लीजिए, यहाँ के राष्ट्रपति वेनेजुएला, जहाँ की राजधानी काराकास है, और बोलीविया, जहाँ के अब इसमें वर्तमान में टेल्सी कैंट्रिज है, ठीक है। राष्ट्रपति जो सहायक के रूप में बैठे, मतलब अमेरिका के पपेट है, समझ लीजिए। आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। जय हिंद।